नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 9 ममता, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी, जिसकी चर्चा करेंगे। इस कहानी में भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। इकाई को समझने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्मस्थल वाराणसी उत्तर प्रदेश, जन्म तिथि 30 जनवरी 1879, मृत्यु तिथि 14 जनवरी 1937। मुख्य कृतियां चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख नाटक है। कामयानी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनके कृतियों की विशेषता है कि उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। अब हम इकाई को समझने का प्रयास करेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सौन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी कि रोहतास दुर्ग जो किला है उसके प्रकोष्ठ यानी भवन के पास एक युवती बैठी है और जिसका नाम है ममता। ममता सौन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी कि ममता वहां पर बैठी सौन नदी के तीक्ष्ण जो प्रवाह है उस प्रवाह को वह देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल का अर्थ होता है यहाँ पर बेचैन, कि वह जहां पर बैठी थी और सौन नदी के प्रवाह को देख रही थी, पर उसके मन में वेदना यानी कि दुख, मस्तक में आंधी, विचारों की बौछार चल रही थी और उसकी आंखों में पानी बरस रहा था और वह बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी कि ममता रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे जिनका नाम था चूड़ामणि, उनकी एकमात्र दुहिता यानी कि बेटी थी। इसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहां था कि उसके लिए कोई भी अभाव होना असंभव था। क्यों? क्योंकि वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी थी और अभाव उसे हो नहीं सकता किसी भी वस्तु का। फिर भी वह बेचैन थी इसलिए क्योंकि वह विधवा थी और उसकी विडंबना
उसकी भाग्य की विचित्रता का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया कि उनके जो पिता थे चूड़ामणि, जहां पर ममता बैठी थी, उस प्रकोष्ठ में उन्होंने प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह और उसके कल नाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी कि स्वर्ण नदी का जो प्रवाह था और उसकी जो आवाज थी, उस आवाज के साथ अपने जीवन को मिलाने में वह बेसुध यानी तल्लीन थी। पिता का आना न जान सकी कि वह अपने पिता का आना जान नहीं सकेंगे। उसी समय चूड़ामणि जब प्रकोष्ठ में आए, पर ममता को पता नहीं चला, वह जान न पाई कि प्रकोष्ठ में उनके पिता आ गए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे कि ममता की यह दशा देखकर चूड़ामणि बहुत ही व्यथित यानी कि दुखी हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे कि स्नेह पालिता बड़े ही प्यार से जिसका लालन पालन हुआ हो, उसे स्नेह पालिता कहते हैं। तो चूड़ामणि की स्नेह पालिता जो पुत्र थी, उनके लिए वह क्या करे जिसके लिए वह स्थिर हो सके। लौटकर बाहर चले गए ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी कि ममता की यह दशा देखकर चूड़ामणि बार बार ऐसे ही लौटकर चले जाते थे, मगर आज वह ममता से कुछ कहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक बड़ी चिंता थी, इसलिए पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए कि एक पहर बीत गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर से ममता के पास आ गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे कि एक पहर बीतने के बाद जब वह वापस आए, पर वह अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कुछ सेवक थे और उन सेवकों के हाथों में चांदी के बड़े बड़े थाल थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा कि एक से ज्यादा मनुष्य व्यक्ति जब प्रकोष्ठ में प्रवेश किए तो उनके पद शब्द यानी पैरों की आवाज सुनकर ममता ने घूमकर पीछे देखा। मंत्री ने सब थाली को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए कि जैसे ही ममता ने पीछे मुड़कर देखा, मंत्री चूड़ामणि ने सेवकों को थाल रखने का संकेत दे दिया और उनके जो अनुचर सेवक थे, वह थाल वहीं पर रख कर चले गए। और तभी ममता अपने पिता से कहती है, पूछती है कि यह क्या है पिताजी, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है।
कि यह तुम्हारे लिए ही है बेटी, उपहार, उपहार यानी भेंट, सौगात यह तुम्हारे लिए ही है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया कि जो चांदी के थाल थे उसके ऊपर कपड़े से ढके हुए आवरण थे। तो चूड़ामणि ने तुम्हारे लिए बेटी यह कहकर उस आवरण को हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी कि स्वर्ण का जो वह पीलापन था वह सुनहरी संध्या के साथ घुल मिलने लगा और ममता यह देखकर चौंक उठी, आश्चर्यचकित हो गई। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? अपने पिता से पूछती है कि पिताजी इतना स्वर्ण आप कहां से लाए? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उन्होंने कहा कि ममता तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो, यह जो स्वर्ण है वह तुम्हारे लिए ही है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार किया? तो ममता आगे पूछते, शत्रु यानी कि दुश्मन और उत्कोच यानी कि घूस, रिश्वत। तो आगे ममता कहते कि क्या आपने दुश्मनों से घूस ली है, रिश्वत ली है, उनकी रिश्वत को स्वीकार कर लिया है? लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? कि पिताजी आप इन्हें लौटा दीजिए यानी वापस कर दीजिए, आप इसे वापस कर दीजिए। हम लोग तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। कि पतनोन्मुख, पतनोन्मुख यानी कि पतन के मुख के आगे खड़ा हुआ, जिसका विनाश होने वाला है, ऐसा प्राचीन सामंत वंश अब अंत के समीप यानी कि नजदीक है बेटी। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी कि जिस समय यह सामंत वंश का अंत हो जाएगा और मेरा मंत्रित्व पद नहीं रहेगा, इसकी यह व्यवस्था है, इसीलिए ये मैंने लिया है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? ममता आगे अपने पिताजी को समझाते हुए कहती है कि हे भगवान, हे परमेश्वर परमात्मा, विपदा आपत्ति के लिए इतना आयोजन? परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? परमपिता परमेश्वर परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जाकर आपने इतना साहस कर लिया कि आपने दुश्मनों से घूस ली? पिताजी क्या भीख न मिलेगी? वह अपने पिताजी को समझाती है कि हम ब्राह्मण हैं और हमें आगे से इतना आयोजन नहीं करना चाहिए। क्या कोई हमें भीख ना देगा? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? क्या हमें कोई भीख ना देगा? क्या हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न, अनाज नहीं देगा खाने को? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। कि वह कहती है कि यह असंभव है, हमें इस तरह से शत्रु से घूस नहीं लेनी चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, फेर दीजिए यानी इसे वापस कर दीजिए पिताजी, मैं इसे देखकर कांप रही हूं, मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। कि जो सुवर्ण की चमक है, यह चमक जब मेरी आंखों में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो यह चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। चूड़ामणि ममता पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मूर्ख हो। कहकर चूड़ामणि वहां से चले जाते हैं। कि ममता पर गुस्सा होकर चूड़ामणि वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा।
कि दूसरे दिन दुर्ग की ओर डोलियों का तांता यानी कि कतार आते हुए चूड़ामणि ने देखा और यह देखते ही उनके हृदय में धक धक होने लगी। वह घबरा गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि कभी ना कभी शेरशाह उनके दुर्ग पर आक्रमण अवश्य ही करेगा। वे अपने आप को रोक न सके और वह उन डोलियों के पास चले गए। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलिया का आवरण खुलवाना चाहा कि वह डोलियों के पास गए और उन्होंने रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर ही डोलियों के आवरण को खुलवाने की बात कही। यह महिलाओं का अपमान करना है कि जो डोलियां लेकर जो सैनिक आए हुए थे, उन्होंने कहा कि डोलियों में महिलाएं बैठी हुई है, अगर आप इनका आवरण खुलवाएंगे तो महिलाओं का अपमान करना होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए कि सैनिक और चूड़ामणि में बात बढ़ गई और आमने सामने तलवारों से वार होने लगे और उसी समय मंत्री का वही अवसान हो गया, यानी कि चूड़ामणि वहीं पर मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े। निकल गई ममता कि चूड़ामणि मारे गए और उसके बाद रोहतास दुर्ग के जो राजा रानी थे, वह उनका कोष यानी कि धन संपत्ति सब छली शेरशाह ने अपने हाथ में ले लिया। सबको पकड़ा गया और निकल गई ममता। ममता वहां से भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली कि डोलियों में महिलाएं नहीं थी, मगर शेरशाह के सैनिक थे और वह सैनिक सारे दुर्ग भर में फैल गए और सबको ढूंढने लगे, मगर किसी को भी ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था कि उस समय काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उसी की कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति की लेखक हमारे यहाँ लिखते हैं कि वह खंडर जो बन चुके थे, जो भवन थे, वह खंडर बन चुके थे और वहां पर घास और झाड़ियां उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्यता झलक रही थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी कि ग्रीष्म की जो चंद्रिका थी वह उसे शीतलता प्रदान कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षुक पहले रहते थे कि उस जगह पर भगवान गौतम बुद्ध उपदेश देते थे और वह उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय जो भिक्षुक थे वह पहले वहां पर रहते थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी कि उसी स्तूप के नजदीक एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उस दीपक के प्रकाश में एक जो स्त्री थी वह स्त्री पाठ कर रही थी।